नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगातार इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। गुरुवार को बिटकॉइन सहित बाकी क्रिप्टो करेंसी में भी मंदी देखने को मिली। रात 9 बजे बिटकॉइन की कीमत 1.7% नीचे आ गई और यह 24 लाख रुपए पर ट्रेड कर रहा था। ईथर 6.2% नीचे गिरकर 1,52,000 रुपए पर कारोबार कर रही थी। पॉपुलर ऑल्ट कॉइन जैसे बिनांस कॉइन में भी गिरावट दर्ज हुई। बिनांस कॉइन 5.1% गिरकर 25,600 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। मीम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो डॉज कॉइन और शिबा इनू में भी गिरावट देखने को मिली है। डॉज कॉइन 5.1% टूटकर 6 रुपए 50 पैसे पर आ गया और शिबा इनू में 5.4% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा करीबन सभी क्रिप्टो करेंसी इस वक्त लाल रंग में दिखाई दे रही थी। किसी भी बाजार की तरह क्रिप्टो करेंसी बाजार में भी उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ऐसे में इसमें रिस्क भी उतना ही है। इसमें कब निवेशक आसमान पर पहुंच जाए और कब एक झटके में नीचे जमीन पर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है और इसका पता भी नहीं चलता। पिछले दिनों टेरा लूना के केस में भी ऐसा ही देखने को मिला। साथ ही बिटकॉइन जैसी तमाम बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी औंधे मुंह गिर गई और अब तक पुराने प्राइस पर कमबैक नहीं कर पाई है। ऐसे में निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत में क्रिप्टो करेंसी फिलहाल कोई लीगल टेंडर नहीं है। भविष्य में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप इसको लेकर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। भारत में क्रिप्टो के प्रति आरबीआई और सरकार दोनों ने निवेशकों को हमेशा से ही इससे होने वाले नुकसान के प्रति आगाह किया है। इसके बावजूद देश में डिजिटल करेंसी में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निवेशकों की सुरक्षा के बारे में बात करें तो क्रिप्टो वेल से सावधान रहना बेहद जरूरी है। दरअसल क्रिप्टो वेल उन इन्वेस्टर्स को कहा जाता है जो बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसों को पंप और डंप करने का काम करते हैं। इससे क्रिप्टो की मार्केट वैल्यू पर नकारात्मक असर पड़ता है। इस कारण निवेशकों को काफी घाटा होता है। इसके अलावा क्रिप्टो बाजार में कई तरह के घोटाले भी सामने आते रहते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया मंकी पॉक्स इनू के बारे में। रिपोर्ट्स के अनुसार इस टोकन के डेवलपर्स निवेशकों के पैसे लेकर भाग निकले हैं। वहीं यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल होने वाली क्रिप्टो इंडस्ट्री की पहली कंपनी बन गई है। वित्तीय संकट की अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए कॉइनबेस ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। क्रिप्टो एक्सचेंज को इस लिस्ट में 437वां स्थान मिला है। यह लिस्ट फॉर्च्यून मैगजीन ने प्रकाशित की है। मैगजीन हर वित्तीय वर्ष के लिए रेवेन्यू के आधार पर अमेरिका की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की लिस्ट जारी करती है। कंपनियों को रैंक देने की यह शुरुआत 1950 में की गई थी। इसके साथ ही कॉइनबेस क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई है। बता दें, भारत में कदम रखते ही कॉइनबेस ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल कॉइनबेस ने भारत में अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस 7 अप्रैल को शुरू की थी। यह सर्विस अपने क्लाइंट्स को यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से क्रिप्टो खरीदने की अनुमति देती थी। लेकिन जैसे ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा यह कहा गया कि उन्हें नहीं पता कि कोई क्रिप्टो एक्सचेंज यूपीआई का इस्तेमाल कर रही है, वैसे ही कॉइनबेस ने भारत में यूपीआई के जरिए क्रिप्टो ट्रेडिंग को रोक दिया। मतलब यूपीआई ऑपरेशंस पर रोक लगा दी। वहीं उसके कुछ दिन बाद कॉइनबेस ने भारत से अस्थायी तौर पर ट्रेडिंग को भी रोक दिया। भारत में लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों के भीतर कंपनी की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया। कॉइनबेस के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अनौपचारिक दबाव यानी इनफॉर्मल प्रेशर की वजह से ऐसा करना पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भले ही इस वक्त मंदी चल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मंदी सभी एसेट क्लास में चल रही है और इसे केवल क्रिप्टो से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में क्रिप्टो के भविष्य को लेकर एक्सपर्ट्स काफी पॉजिटिव ओपिनियन भी रखते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।